अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्ध को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। गुरु जिनसे भी मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा ग्रहण की है उन सभी को मेरी चरण वंदना, उन सभी को मेरा नमस्कार। सभी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, माथे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। शांत शांत शांत। सारा ध्यान केवल सांसों पर। टॉप ऑफ द हेड, सिर का सबसे ऊपरले भाग। आज सारी क्रिया हमें स्वयं करनी है। पहले हमें ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे 2 राउंड लेने हैं। और उसके बाद हमें एक एक अंग पर चलते हुए वहां पर ध्यान लगाते हुए जाना है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, एक एक अंग को देखते हुए चलना है। आंख की पुतलियों को बिल्कुल नहीं हिलाना, केवल मन को लेकर जाना है और अनुभूति करनी है, सेंस करना है क्या हो रहा है। यदि अनुभूति हो गई तो आगे चल दो, नहीं हुई तो वहां पर 1 मिनट रुको, महसूस करो और फिर आगे चलो। सबसे पहले हमें टॉप ऑफ द हेड जाके सीधा नीचे की तरफ जाना है।
मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। गुरु की शरणा, गुरु की शरणा, प्रभु की शरणा, प्रभु की शरणा, सबको शरणा हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। तेरा जीवन, तेरा जीवन, मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। पाप ना होवे, द्वेष ना होवे, पाप ना होवे, द्वेष ना होवे, भाव क्षमा का हो। तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको मेरी चरण वंदना, उनके चरणों में शत शत वंदना। माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनके चरणों में मेरी चरण वंदना। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंच इंद्री, चाहे अधोलोक में हो, मध्य लोक में हो, ऊर्ध्व लोक में हो, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में आपको कोई क्षति पहुंची हो, कोई हानि पहुंची हो, किसी जीव की कोई हत्या हुई हो, मैं मन से मान मोड़कर आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, सभी से मेरा प्रेम भाव है, सभी से मेरा प्रेम भाव है, सभी से मेरा प्रेम भाव। सभी अपनी हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें। हाथों को रगड़ें, मैग्नेट बनाएं। ज्यादा दूर भी नहीं और बहुत नजदीक भी नहीं, और जल्दी जल्दी भी करना है और स्लो स्लो भी करना है। मैग्नेट जब भी बनता है, हाथ लिया आपने, नजदीक लाए, मिलाना नहीं, फिर लेके दूर, फिर नजदीक, धीरे भी, तेजी से भी, 5-6 बार करें। आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे हाथों में से कुछ रेज निकल रही है, मैग्नेट बन रहा है, आपके हाथ मिल भी नहीं पाए। इस साधना का ये हमारा 10वां दिन है। हमने यहाँ पर हर चीज को बड़ी बारीकी से समझा, अपने एक एक अंग को अनुभव किया, अपने
चक्रास को एक्टिवेट किया। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर गंदगी भरी हुई है, उसकी सफाई की, उसमें नई चीजें आने के लिए जगह बनाई। ध्यान एक ऐसी विद्या है, ऐसी क्रिया है, केवल इसी के माध्यम से भगवान महावीर मोक्ष गए। कहते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं। और भगवान महावीर ने तो ये स्पष्ट कहा कि जिस विद्या से और जिस रास्ते पर चलकर मैं मोक्ष गया, वह रास्ता सभी के लिए है और प्रत्येक जीव उस रास्ते पर चलकर मोक्ष जाता है। और आज तक पता नहीं कितने अनंत जीव चले गए और आते ही रहेंगे। सिर्फ हमें यह समझना है कि हमारा रास्ता कौन सा है। आज मैं बीच में कुछ नहीं बोला और मैंने देखा कि सभी बहुत अच्छे तरीके से साधना कर रहे थे। अब आप खुद अनुभव करें कि पहले दिन से लेके आज तक, पहले दिन मैंने देखा कि सभी व्यक्तियों के हाथ पैर सब मूव कर रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। आज नहीं था, आज सब स्टेबल थे, क्योंकि हमें एक अभ्यास हो गया, हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें कंटिन्यूएशन में लेनी है, एक एक अंग को अनुभव करना है, मन की कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है साधना के अंदर, कि मन को कैसे काबू किया जाए। और वो मैं ये समझता हूँ, जो मैं चीज देख रहा था आप लोगों के अंदर, काफी हद तक आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़नी शुरू हो गई है। सिर्फ अपने आप को एक वायदा करना है, एक प्रण लेना है कि मुझे ये कंटिन्यूएशन में रखना है, छोड़ना नहीं है और एक भी दिन नहीं छोड़ना है। यदि किसी दिन आपने आलस कर दिया, आज नहीं कल करेंगे, कल कभी नहीं आता, आज ही करना है। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो आप समय को थोड़ा कम कर सकते हैं, आधा घंटा कर लो, 20 मिनट कर लो, लेकिन करना जरूर है। और अब आप एक चीज देखना कि कभी आप बाहर जाएंगे, मान लो किसी हिल स्टेशन पर गए, या आप मंदिर में जाते हैं, या अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां पर मेडिटेशन करते हैं, वहां पे आपको एक अलग अनुभव आएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में बैठे हैं, बिल्कुल शांत माहौल था। आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पे क्या घंटियां भी बज रही होंगी, लोग स्वाध्याय भी कर रहे होंगे, वहां पर बैठ के करना, आपको वहां पे इरिटेशन भी होगी, हो सकता है आपका ध्यान भटके। वहां पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना कि नहीं, मुझे वहीं पर अपना ध्यान लेके आना, कुछ नहीं बोलना, ना कोई मंत्र बोलना है, ना कुछ पढ़ना है, सिर्फ अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और वहां पे किस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने सांसों पर। वहां से आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाए। आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे क्या करना है, रूम के अंदर तो हम लोग करते हैं, आप बाहर बैठ, बालकनी में बैठ गए, छत पे जाके बैठ गए, तो वहां पर भी हमें अनुभव करना है। कोशिश हमें ये करनी है कि हमें एक ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर हमारे शरीर को डायरेक्ट हवा ना मिले। जब तक हमें सेंसिंग पावर इंप्रूव नहीं करें, जब तक हमें डायरेक्ट हवा में नहीं बैठना। अब आपने पहले दिन आपका पूरा पंखा चला हुआ था, उसके बाद धीरे 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 आपने उसको कम करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा सेंसिंग पावर आनी शुरू हो गई, हमें पता चलने शुरू हो गया कि अब मेरा ध्यान कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो यही चीज जब इम्प्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप किसी खुले स्थान पर भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप फिल्मों में भी देखते होंगे, सुनते होंगे, जो ऋषि मुनि होते हैं जब अपनी तपस्या करते हैं, वो कहते हैं पहाड़ों पर करते हैं, किसी गुफा में करते हैं। तो क्या कारण है,
गुफा का क्या मतलब है? यहाँ पर गुफा का मतलब है जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर डायरेक्ट हवा हमारे शरीर पे ना आती हो। हवा का मतलब था वहाँ पे कि ऑक्सीजन लेवल बना रहे, सीधी हवा हमारे शरीर पर ना आए, सिर्फ हमारे शरीर के अंदर हम सेंसिंग कर सकें। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं पर भी बैठेंगे, वहीं पर आप अपने ध्यान को मेंटेन कर सकते हो, आप विचलित नहीं होंगे। और जिस दिन आपने ये वाली क्रिया करनी शुरू कर दी, तो आप देखना आपके परिवार के अंदर एक प्यार भी मेंटेन हो जाएगा। आप जो काम करते हैं वो ईज़िली कर पाएँगे। दूसरा, ये क्रिया हमारी जो मानसिक तनाव है, उसको खत्म करने का एक ये विद्या है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी एक लेडी से बात चल रही थी, तो सभी की एक रूटीन में प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर रहे थे कि मेरे ऊपर बर्डन बहुत रहता है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर मुझे भी काम पर जाना है। सुबह बहुत तनाव रहता है। मैंने यहाँ पर अपने गुरुओं से जो चीज़ समझी, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताई कि जो मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को समझो। मतलब जो हमें काम करना है, वो करना है। काम हँस के करो या रो के करो, काम आपको ही करना है। यदि आप उस काम को तनाव के साथ करेंगे, रोते-रोते करेंगे, टेंशन में करेंगे, तो क्या होगा, काम में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, समय बहुत ज़्यादा रहेगा और तनाव के कारण शरीर के अंदर बीमारियाँ होने के पूरे-पूरे चांस हैं। अब यही काम आप हँस के करो, फ्री होके करो, तो क्या होगा कि एक तो काम की स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, टेंशन खत्म। टेंशन खत्म का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम इम्प्रेशन लेके आते हैं, वैसा ही केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है। आप किसी काम को तनाव के साथ करेंगे, तो नेगेटिव जो है केमिकल जनरेट होगा। आप हँसकर करेंगे, खुश होके करेंगे, तो पॉजिटिव केमिकल जनरेट होगा। तो इट मीन्स हमें कोई भी काम करना है, यदि जो भी हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं, उनको करना है, चाहे वो सास हैं, चाहे बहू है, चाहे बेटा है, कोई भी है, अपने-अपने काम को समझो कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना है और हँस के करना है। तो अभी आपको कुछ चीज़ पूछनी है, अपना आज का अनुभव कि 10 दिन के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ फीलिंग की कि पहले दिन क्या था और आज के दिन क्या है, वो चीज़ अनुभव करें। तो सब मैंने जय अपना जिनेंद्र जी। 1 मिनट, मैंने अपना दूसरा बैच बना के आपके ग्रुप में डाल दिया है। सभी से कहूँगा आप लोग तो जुड़ें, क्योंकि आप इंडिविजुअल करें बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रुप में करेंगे और अच्छा रहेगा, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। साथ में जो लोग हैं, जो भी आपका अनुभव रहा है, उसको शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने ग्रुप्स वगैरह में भी डालो। निमित्त बनो, आप बीच का माध्यम बनो। कुछ नहीं पता किसके माध्यम से कौन तर जाए, पर आपने देखा होगा जो भी बड़े संत रहे हैं या तीर्थंकर रहे हैं, कोई भी रहे हैं, जब तक वो राजा के उसमें रहे, ठीक है, उन्हें ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जब तक राजा रहे और जब उन्हें तीर्थंकर बनना था, यानी कि मोक्ष की तरफ जाना था, तो कोई निमित्त बना, कोई भी आया, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हे जीव, तू क्या कर रहा है, तू तो मोक्षगामी है। जब उन्हें ध्यान आया तो वो अपने आगे रास्ते पर चल पड़े। तो निमित्त बनना जरूरी है, माध्यम बनना जरूरी है, तो हमें माध्यम बनना चाहिए। जी शीतल जी बताएं। जय जिनेंद्र भैया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने 10 दिन का शिविर लगाया। बहुत मतलब बहुत मैं इतनी बैठ नहीं पाती थी हम्म, कि बाती मार के घंटों बैठ जाऊं, लेकिन 10 दिन में मैंने बैठना सीख लिया। तो करवटें बदलना, तो मतलब बहुत अच्छा। और आज तो मुझे पता ही नहीं चला कि पैरों में दर्द है या
पीठ यहाँ बैक में पेन होता था, आज तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बहुत अच्छा। मतलब 10 दिन में आज बहुत अच्छा दिन रहा मुझे, मतलब पता ही नहीं चला कि आपका खत्म भी हो गया, वो मुझे पता ही नहीं चला। हाँ जी आदेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैंने आज थोड़ा सा अपने आप में ऐसा चेंज करके देखा कि मैं पहले सिर पे पहुंचा, सिर से डायरेक्ट नीचे पैरों पे पहुंचा, लेफ्ट कंधे पे पहुंचा, सीधा राइट लेग पे पहुंचा। ऐसे मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये सिस्टम ठीक है कि स्लो स्लो चलना ही ठीक है? देखिए ये ना अभ्यास वाली बात है। पहले क्या करना चाहिए, जब तक हमें अभ्यास नहीं हो जाता हमें बिल्कुल स्लो स्लो चलना है। पहले क्या करो, जैसे आप अपने सिर पे पहुंच गए तो रुको ना, धीरे धीरे नीचे चलते चलो पूरे शरीर को इकट्ठा, एकदम एकदम एकदम। आप कहो कि मेरा मन जो है ऐसे नीचे जैसे बह रहा है पानी, बहुत स्लो स्लो बहता जा रहा है नीचे के, या कहीं ये चीज आप सेंस कर सकते हो जैसे हम टब के अंदर बैठे हैं, पानी बढ़ रहा है, पानी उतर रहा है, तो वो कर लो। फिर जब आपकी सेंसिंग पावर आती है फिर आप एक एक अंग को, किसी को मैं राइट हैंड ले लिया, राइट लेग ले लिया, उस पे भी जा सकते हो। तो ऐसे करने से क्या कि मन आपका इधर उधर नहीं भागेगा, आपके साथ हो गया। आपने कहा मैंने पहले राइट हैंड लिया, फिर मैंने वो लिया, तो आपका मन वहां गया ना। तो ये भी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत आगे की है। आप में कर सकते मुझे यही लगा, मेरे को ऐसा लगा, तभी मैंने प्रश्न पूछा आपसे। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको महसूस कैसा हुआ जब आपने करा, आपको फीलिंग क्या आई? मेरे को फीलिंग अभी तो जैसे आज तो पसीना भी काफी आया, पंखा तो बंद ही कर रखा है 8-5 दिन से मैंने। तो पसीना जैसे आपको बहुत आया, क्या बेचैनी रही शरीर के अंदर? ना, बेचैनी कुछ नहीं रही, मन पे इतना कंट्रोल तो रहा कि कहीं इधर उधर नहीं भागने दिया मैंने, महसूस ही नहीं होने दिया अपने अब उसको कि कहीं और किसी चीज की कुछ तो हो रहा इसका है। मतलब हमने अपने मन को मजबूत रखा और यही हमें चाहिए। बीच में कभी कभी भागा तो पकड़ के वापस ले आए। तो यही चीज है कि मन को भागने ही नहीं देना। जी अनुराग जी। जय जैन साहब, सभी को जय जैन। आज दिन तो मतलब ये समझो कि इतना ध्यान भटका है कि पूरी हो ही नहीं पाई। और दिन तो आपकी मधुर आवाज बीच बीच में जगाती रहती थी, ये समझ लो कि अलर्ट करती रहती थी, तो ध्यान वापस आ जाता था। अच्छा। लेकिन आज तो जैसे भटका लाया हूँ वापस, कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से कि खींच के लाऊं वापस, खींच के लाऊं वापस, लेकिन बार बार भागा बहुत है। मतलब पूरे शरीर में, आपने तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 बार करने को कहा था। मैं हकीकत पूछो तो ऊपर से नीचे तक ही पूरा नहीं पहुंच पाया आज तो। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, यदि सारी चीज इजीली मिल जाएंगी, हाँ जी, तो बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज मिलेगी तो उसमें मजा भी नहीं आता। हाँ ये तो बात है ना, पुरुषार्थ करना भी जरूरी है जी। अब आपने क्या चीज करी, आपने करा कि आप कह रहे हो कि मेरा मन भटक रहा था लेकिन मैं उसको पकड़ पकड़ के ला रहा था। हाँ जी, यानी कि आपका पुरुषार्थ कंटिन्यू कर रहे थे, आप कंटिन्यू वर्किंग में था आपका पुरुषार्थ जी। और ये सिम्टम जो है एक पॉजिटिव सिम्टम है कि आपका ध्यान भटक रहा है और आप पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हो जी। सिर्फ ये 2-3 दिन की बात है। 2-3 दिन में क्या होगा कि उसको पता चल गया कि ये जो बंदा है ना ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो यहीं पे आके बैठ जाए, इनके साथ चलना शुरू। सिंपल सी बात। जैसे घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा है, जंगली घोड़े को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो सेम हमारा मन भी जंगली घोड़ा ही है। आप धीरे धीरे उसको ट्रेन करो और एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी, वो एक बार सद गया तो वो जाएगा नहीं कहीं, फिर थोड़ा सा भी नहीं भटकेगा जी। अभी जैसा आपको कंटिन्यूएशन में रखना है और दिन में 1 बार 2 बार 3 बार अपनी, जैसे 9th डे की वीडियो थी, आज तो चलो मैं बोला नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि भाई मुझे इससे आराम मिल रहा है, आप आज वाली वीडियो ऑन करी और शुरू हो गई मेडिटेशन। नहीं तो 9th डे में तो हमने ऊपर नीचे सारी चीज बताई थी, वहां पे कर ली। अदरवाइज शांति की जगह बैठे, कोई वीडियो की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें किसी चीज की आदत नहीं डालनी, हैबिचुअल नहीं होना, हमें बिल्कुल फ्री होना। और ये विद्या यही चीज बताती है कि हमें अपने आप को शून्य पर लेकर आना है, किसी चीज की आदत में, क्योंकि आदत गंदी होती है, चाहे वो किसी चीज की हो। आदत वर्ड है, हैबिचुअल होना वो गंदा एक नेगेटिव वर्ड है।
हमें उसमें अपने आप में ही खोना है बस। तो जब भी आप फ्री हो, चाहे कहीं जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में मेडिटेट कर लो, जी किसी भी स्थान पर हो, समय को बर्बाद मत करो। एक एक मिनट कीमती है। हम सोचते हैं कि समय बहुत है, लेकिन जब सही मायने में वर्किंग करनी शुरू करो तो ऐसा लगेगा समय तो निकलता जा रहा है, हमारे पास तो समय बहुत कम है। जी तो हर एक मिनट का, हर एक क्षण का हमें सदुपयोग करना है और इसका फायदा उठाओ। जैसे आपने बताया कि दूसरा ग्रुप अभी आपने नया बनाया है, उसके लिंक भेजे हैं, तो औरों को भेजने के साथ साथ हम खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं उसमें भी? हाँ जी, आप बिल्कुल ज्वाइन हो। ठीक है जी। आप सभी रहो, जिसके अंदर कंटिन्यूएशन बना रहे। आप हाँ कंटिन्यूएशन जी। करें तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कौन सी तारीख से शुरू होएगा साहब? ये मैं 15 या 16 में बुधवार से कर रहा हूँ। 16 तो कल ही है ना? नहीं, एक मिनट रुको, मैंने दिया है वेडनेसडे से है वैसे। आप coming बोला था तारीख। भैया है 19 तारीख होगी। हाँ, 19 से 28, ठीक है, 19 to 28। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, अपनी फैमिली में मेंबरों को, आस पड़ोस में दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सके इस चीज। हाँ जी। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में तनाव में है। दवाइयाँ कोई इलाज नहीं है कि आप दवाइयाँ खाते रहो। दवाइयाँ सबसे नेगेटिव हैं, अपनी बॉडी को खा रही हैं, तो उनसे हमें दूर बचना है। जी भैया, हाँ जी, बताइए। आज थोड़ा सा गड़बड़ में खिंचाव हो रहा था बस। हाँ चलो, जी। अब आप ना अपने बॉडी को पहले दिन से आज तक में कंपेयर करो। हाँ पहले से आज तक क्या बेटर था? हाँ, बैठा जाता है, पहले बैठा नहीं जाता था इतनी देर। तो अब ये देख लो कि वहां पे क्या पॉजिटिव चल रहा है। ये मतलब आज क्या हो रहा है, आज तो होगा जो होगा। अब ये देखो, कंपेयर करो कि मेरा पहला दिन कैसा था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, फिर टोटल कंपेयर करो कि मैंने कितना जमा किया है, कितना फायदा मुझे हुआ है। हाँ जी। अब आप देखो 10 दिन में जब आप इतनी रिकवरी कर सकते हो, यदि 10 दिन में आपने 5%, 10% भी रिकवरी की, तब देख लो कि आप कितनी, आपके अंदर पावर है और कितनी रिकवरी खुद कर सकते। हाँ जी। भैया एक बात और पूछनी थी। हाँ जी। वो 10 दिन तो मैंने चलो पर वॉक पे जाना होता है मेरे को सुबह के टाइम। सुबह आप मेडिटेट करके चले जाओ वॉक पे, लेट हो जाता है। या वॉक पे आके कर लो, थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करो। देखो, मेडिटेशन बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। हाँ, वही मैं आपसे पूछी थी क्या मतलब ये करूं? मेडिसिन है। आप जो मेडिसिन लेते हो ना, वो है। वॉक अच्छा। करना मैं ये नहीं कर रहा, वॉक करना गलत है। वॉक करना भी, वहां पे भी ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, हाँ, लेकिन थोड़ी वो हेल्थ के लिए। जो वॉक है ना, वो हमें फिजिकली बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, फिजिकली। लेकिन मेडिटेशन हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही है। अच्छा। और ये बड़ों के लिए, जो बंदे घूम नहीं पाते हैं, घरों में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। जी। तो फिर जैसे भैया एडजस्ट करने के लिए फिर जैसे ग्रुप में ना ज्वाइन करूँ तो कोई दिक्कत है? मत करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कर लो। हाँ, फिर जैसे कभी कर लो, कभी कभी कर लो, बीच में कर लो। ग्रुप लिंक तो आपके पास रहेंगे, बीच में आ जाओ। जब आपको पता चल गया सिस्टम क्या है। हाँ हाँ, फिर शुरू में क्या था, जो नए होंगे उनको एक एक स्टेप बताना पड़ता है, इसलिए बताना। अब अपनी हाँ। वीडियो खोलो, वीडियो खोल के कभी भी कर लो स्टार्ट। ग्रुप में मत करो, अच्छा। लेकिन ग्रुप हाँ, में आप महीने के अंदर 3-4 बार जरूर आओ, अच्छा। जिससे हमें एक अभ्यास बना रहे। हाँ जी, ठीक है। बस हाँ, यही कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूँ? हैं? यही कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा क्या करूँ? नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको साता है, जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जय जी, जिनेंद्र। राजरानी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जी जी। बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके। एकदम बॉडी में हल्कापन रखता है, आलस दूर हो गया है। सुबह जल्दी 4:30 बजे उठ जाती हूँ। बस पहले से बहुत अच्छा है, फीलिंग भी अच्छी है और थोड़ा माइंड भी हल्का हल्का लगता है एकदम। देखो, सिंपल मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। आपकी एज बड़ी है, आपके यहाँ बच्चों की शादी हुई, ठीक है ना। मैंने एक नॉर्मल परिवारों के अंदर देखा है कि सास बहू में या किसी में हल्का सा तनाव रहता है। और मैं ये जो समझा, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो समझा, ऐसा नहीं है कि दूसरे में कमी होती है,
कमी हम में भी हो सकती है। हाँ तो सिर्फ हमें ये देखना है कि मेरे में क्या कमी है। कोई ऐसा कारण तो नहीं कि मेरे कारण दूसरे को कोई कष्ट हो रहा हो। मतलब मेन है कि दूसरे को भी समझना है। जिस दिन हमने दूसरे की बात को समझना शुरू कर दिया, परिवार को, आज जो न्यूक्लियर परिवार फैमिली की तरफ चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। जो लोग न्यूक्लियर फैमिली अलग 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 अलग, नहीं, मेरी मैं- फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, हम 5 मेंबर हैं खाली। नहीं, वैसे मैं तो एक रूटीन की बात बता रहा हूँ आप सभी को। हाँ, ज्वाइंट नहीं फैमिली तो का जो मजा है, और ज्वाइंट सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती थी, बहुत इसलिए डिस्टर्ब रहते थे। ये चीज। अब आपका धागा कल मिल गया है, उसको कब पहनना है? हाँ, आपको मिल गया है। आज है शनिवार, आपको सोमवार को। अच्छा, हाँ, ठीक। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टाइम भी लिख के भेज दूंगा। अभी इसको मंदिर में रख दो, आपको सोमवार पहनना है। मैंने पर्सनल वाले में भेज दिया मैसेज आपको। कोई नहीं, मैं देख लूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, जय जिनेन्द्र सर। जय जी। रजनी जैन जी। Thank you। जय जिनेन्द्र जी। जय जैन जी। सर ये बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा टाइम दिया, और आज के दिन तो बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब जितना और दिन में था, डिस्टरबेंस हो रही थी थोड़ा बहुत, आज स्टेबल रहा। मतलब हालांकि मैं जब ज्वाइन किया था, मैं थोड़ा प्रॉब्लम पहले से फेस कर रही थी। मेरे को 1 महीना पहले शेटिका हो गया था ना, तो मेरे को बैठने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। मेरी फिजियोथेरेपी भी चल रही है, लेकिन अब आज मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा हिलना है या पैर मूव करना है। आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसको बहुत बढ़िया लगा। कंटिन्यूएशन में लेकर चलना है, कंटिन्यू, बिल्कुल नहीं तोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। मतलब जो आप फिजियोथेरेपी कराने, ये समझ लो आपकी ये भी एक जो मेडिसिन चल रही है, बस यही है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि अभी तो रेगुलर ये है कि चल रहा था कि आज उठना है, अलार्म लगा दिया, आज उठना है। अब ना सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज चला गया कि कोर्स पूरा हो गया, तो वो एक चीज। नहीं, देखो कोर्स पूरा हो गया, कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन ये भी नहीं कि आप किसी के अंडर काम करें। यदि कंटिन्यूएशन अंडर काम करेंगे तो फिर वो एक आदत बन जाएगी। हमें आदत नहीं डालनी। आज मैं क्यों नहीं बोला बीच में, मैं इसलिए नहीं बोला कि हमें एक आदत पड़ चुकी है कि बीच में इंटरप्शन मिल रही है, इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, इंटरप्ट हो रहा हूं मैं। आज शांत रहा मैं, आज मैं बिल्कुल नहीं बोला। तो आज आपकी फीलिंग देखो कैसी थी, आपने खुद कंट्रोल किया अपनी बॉडी, ठीक है ना। और अब कंटिन्यूएशन में फिर आ रहे हैं। मैं 4-5 दिन का जो गैप लिया, वैसे मैं कल से कर सकता था, लेकिन मैं गैप इसलिए लिया है कि हम अपने आप करें उस चीज को, अपनी कमियां खुद ढूंढें कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मुझे आलस तो नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं आ रहा। तो जो आपने रूटीन बना रखा है वही रूटीन बनाएं, कंटिन्यूएशन में करें। बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो सब दूर हो जाएंगी। मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं आएगा। और जो मैं लास्ट में 5-6 लाइनें बोलता हूँ कि सबका मंगल हो, राग द्वेष हो, ये मैंने ग्रुप में भी डाल दी हैं। फिर ये भी म्यूजिक के साथ आप सुने, गुनगुनाते हुए पढ़ें, और मन में भाव लाएं जो चीज है। ऐसा नहीं खाली पढ़ना है, हमें बोलना है और अपने अंदर भी तारना है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से हुआ, आपका कोटि धन्यवाद। रीटा जी, कोई और मेंबर अपना वीडियो ऑन करके कुछ बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? चलो, मेरे ख्याल कोई मेंबर नहीं है अभी। हाँ जी, आदित्य जी। हाँ, आपके गुरु कौन थे? आपने कहाँ से ये सब सीखा? देखिए, मुझे इस वर्किंग में करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है, और मैं वैसे दिगंबर समाज से हूँ। हाँ जी। ठीक है, और मेरे गुरुवर रहे हैं श्री प्रेम सुख जी महाराज, जो कि मुंह पट्टी वाले श्वेतांबर समाज से मेरे गुरु को रहे हैं। अब तो उनका देवलोक हो गया, तो उनकी आगे पीढ़ी है रमणीक मुनि जी महाराज, रविंद्र मुनि जी महाराज, उपेंद्र जी महाराज। तो मैं उपेंद्र जी महाराज जी के साथ ज्यादा टच में रहता हूँ। ठीक है, और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, श्रृंगारी समाज की सोसाइटी है, आत्म वल्लभ।
अच्छा, समझ, श्वेतांबर, श्वेतांबर जो मूर्ति पूजक होते हैं। हाँ, डेरावासी। तो हाँ, तो मेरे अंदर सारी चीज मिक्सिंग है। मतलब हमारी सोसाइटी में कोई ना गुरु साधक मतलब जो गुरु हैं वो आते रहते हैं। तो मेरा भी चीज है, तो मैंने पहले वास्तु सीखी, फिर रैकी भी सीखी, पिरामिड का मैंने अध्ययन किया, उनकी भी क्लासेस हम लेते थे। तो इन चीज से करके अभी जो है, मैंने जो मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था कि भी हम जब भी प्रवचन सुनते थे या किसी के भी साथ बैठते तो हम ये कहते थे कि भगवान महावीर कह के गए हैं कि रास्ता ये है, चल पड़ो। ठीक है जी, चल पड़ते हैं, राग द्वेष मिटा दो। अब मिटाएं कैसे? मुझे आज तक इस चीज का जवाब नहीं मिला। भाई राग द्वेष तो मिटाने चाहिए, और जब हम फैमिली में रह रहे हैं तो राग द्वेष को मिटाएं कैसे? इस चीज का आंसर मुझे नहीं मिला। जब मैंने ये वाली साधना की तो मुझे लगा कि भी ये एक साधन है जिससे हम अपने आप को साध सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कलर की थेरेपी कर लो, जैसे आपने कहा मैंने रैकी कर रखी है तो एक रेज आ रही है, तो हम क्या कहीं ना कहीं उसमें उलझ रहे हैं, या जो भी जिस धर्म को मानता है उसको वही गुरु नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो पिक्चर विजुअलाइज कर रहा है। लेकिन धर्म चीज ये नहीं कहती। धर्म तो कहती है आप मंदिर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूजा पाठ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए? आपका मन निर्मल हो, आपके द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो, उसको कष्ट ना पहुंचे, सब समान है, किसी को हानि ना पहुंचे। मैं कहता हूँ वो सबसे अच्छा जीव है। और ये भगवान महावीर ने भी कहा है। उनके सामने एक वाक्यांश आया था कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति डेली मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है और जो भी विधि है उसके साथ करता है, दूसरा विधि कुछ नहीं करता, ना मंदिर जाता ना कुछ करता, लेकिन वह द्वेष नहीं रखता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और वृद्धों की सेवा करता है, जो भी जिसकी आवश्यकता उनकी पूरी करता है। तो कौन महान है? तो भगवान ने कहा कि जो दूसरों की सेवा कर रहा है और निस्वार्थ होकर सेवा कर रहा है, दूसरों की आवश्यकता पूरा कर रहा है, वो सबसे पहले वो महान है। ये पूजा वाला व्यक्ति दूसरा है। तो ये चीज सत्य है कि हमें शांति कैसे मिलती है। आप कभी मार्केट में जाना या शाम को जाना मंदिरों के पास, जो बैठे होते हैं बंदे, कोई भूखा व्यक्ति देखना या कोई वृद्ध आदमी हो जिसको खाना नहीं मिल रहा हो, उसको अपने घर का बना खाना खिलाना। जब आप खाना खिलाओगे ना, उसके चेहरे को देखना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पता नहीं क्या कुछ मिल गया, इतनी शांति मिलती है अंदर से, इतनी खुशी होती है कि इस व्यक्ति की भूख मिटी और इसके चेहरे पर कितना मतलब खुशी नजर आ रही है। जो वो उस समय का क्षण होता है ना, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाता है। तो मेरी यही है, हम कभी बार जाते हैं शनिवार को, जैसे मंदिर के बाहर गए, अपने घर से खाना बना के लेके जाते हैं, रोटियां बाजार से ले लेते हैं, दाल वगैरह जैसे अपने घर में बनाते हैं वैसे बनाते हैं, अचार ले गए वो ले गए, उनको खिलाते हैं अपने हाथ से। दे के नहीं आते कि भी आप खा लेना, नहीं, आप बैठो आराम से और आप खाओ, एक खाओ दो खाओ, जैसे है अपनी भूख मिटाओ। तो उस समय जो एक अनुभव होता है ना, बहुत ही मतलब उसका वर्ड से आप बयान नहीं कर सकते। तो मेरा जो टारगेट है, अब ये टारगेट है जब से मैंने विद्या सीखी है कि ये ग्रुप्स मैं कंटिन्यू रखूंगा। हमारा जीवन किस उद्देश्य से हुआ हमें नहीं पता, जब तक मेरे में दम है, जब तक होगा सेवा करता रहूंगा। कौन बंदा किसके साथ तर्ज है, पाप हमने बहुत सारे कर रखे हैं, अनगिनत कर रखे हैं, कौन सा पाप किसके साथ खत्म हो जाए, कट जाए, क्या आगे हो, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हिसाब वो रख रहा है, सिर्फ हमें पुरुषार्थ करना है और वही हमारा उद्देश्य है। ये चीज रहेगी अपनी। चलो, सभी ने अपने लिए साधना की, इस साधना को कंटिन्यूएशन में रखना है। कभी भी किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी चीज पूछना है, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत थैंक यू।